Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 8 students subject science chapter first. In previous class हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नाउ we discuss about these points. ना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स है ये जो हमने इससे पहले पॉइंट्स देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसके लिए अंदर पॉइंट है। तो इम्प्लीमेंट्स में क्या आता है, इम्प्लीमेंट्स में क्या होता है औजार, है ना। एग्रीकल्चर करने का औजार क्या है, तो प्लग है, होई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सॉइल। हम क्या है सॉइल, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसमें पहला पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सॉइल सीड्स, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। Now open your book and read with me. Before sowing the seeds, it is necessary to dig soil to the size of the grass and get better yield. यानी कि जो सीड्स होते हैं उनको सो करने से पहले, यानी उनको बोने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी फील्ड है, ठीक है, वो एक तरह से है मतलब गुड क्वालिटी में हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वैसे टूल। तो उस मिट्टी को क्या करते हैं हम लूज करते हैं, ठीक है। तो लूज करने के लिए हमें क्या टूल्स की रिक्वायर होती है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पस आर प्लग। सबसे ज़्यादा जो मेन टूल्स है वो क्या है, प्लग है, यानी कि हल है, ठीक है। होय एंड कल्टीवेटर। तो हम पहला पॉइंट देते हैं प्लग, यानी हल क्या होता है। तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम ऑफ द टिलिंग ऑफ द सॉइल, यानी कि एंशिएंट टाइम से ही यूज में ले रहे हैं इसको हम। टिलिंग ऑफ द सॉइल यानी सॉइल है, मिट्टी है, उसको खोदने के लिए या फिर जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, प्रोमोविंग द बीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, मिट्टी को निकालने के लिए, फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए या फिर बीजों को मतलब सो करने के लिए, बोने के लिए। दिस इम्प्लीमेंट ऑफ इज मेड ऑफ द वुड। अब ये इम्प्लीमेंट है क्या, प्लग, ये वुड का बना होता है एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ द बुल्स। और यानी कि दो बैलों को दोबारा इसको यूज किया जाता है। एंड हॉर्सेज है, कैमल्स है ना, कुछ भी ले सकते हैं। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्टील कॉल्ड प्लग शेयर, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्टील होती है ऐसे, ठीक है, इस टाइप कुछ। और इसके साथ में ये इसका सपोर्ट होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है भैया। तो ट्रायंगुलर शेप में होती है। एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग वुड व्हिच इज कॉल्ड ए प्लग सॉफ्ट, यानी कि सबसे मेन पार्ट होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लग सॉफ्ट बोलते हैं, यानी कि सॉफ्ट होती है जो कि एक पहले ऊपर, ठीक है, इसको रखा जाता है, प्लग सॉफ्ट होती है। और ये भी लकड़ी की होती है। दिस इज द हैंडल एट द वन एंड ऑफ, एक तरफ इसका हैंडल होता है एंड द अदर एंड ऑफ अटैच्ड बीम विद ए बैलेस्ट ऑन द बुल्स नेक, ठीक है। और अदर क्या है, ऐसी एक बीम होती है जो कि बुल्स नेक क्या होती है, रखी जाती है, ठीक है, गर्दन पर रखी जाती है। नाउ द अदर, हाँ, बैलेस्ट ऑन द बुल्स नेक, वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग, यानी कि दो बैल चाहिए और एक इंसान, मतलब कोई आदमी चाहिए, वो हम तीनों मिलकर क्या जो प्लग है इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, ठीक है। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इजीली बीइंग रिप्लेस बाय द आयरन। और जैसे समय आता गया ये जो हल है, ठीक है, इसी जगह क्या आगे आयरन से रिप्लेस हो गया, तो लोहे के आप प्लग आने लगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस होय। इट इज ए सिंपल टूल्स which is used for removing weeds, ठीक है। होय क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए, मिट्टी में सटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज ऐसे लॉन्ग रोड ऑफ द वुड, लकड़ी की लंबी रोड होती है और आयरन होता है, आयरन के नीचे स्ट्रिंग होती है। ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू द वन एंड्स, ओके। ये देखो ये क्या है, होय, ओके। बक्स लाइक ए ब्लेड, इट इज ए पुल्ड बाय द एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेटर। नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर। अब बताया अभी जो प्लगिंग होती है वो ट्रैक्टर से दोबारा होती है मैंने भी। और द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, ठीक है, यानी कल्टीवेटर का जो यूज है वो
हमारे पास लेबर भी कम करता है और टाइम को भी सेविंग करता है। अब प्रिपरेशन ऑफ सोइल की बात का जो पॉइंट है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सोइल फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग। सोइंग मतलब बीज को बोना। तो देखते हैं सोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि किसान के लिए बीज को बोना है, यानी कि उससे पहले क्या करता है, वो सीड सिलेक्शन करता है कि क्या बोना है ना। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर कलेक्ट, और अच्छी क्वालिटी की जो सीड्स है, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। फार्मर्स प्रिपेयर टू द यूज सीड्स विच इज ए हायर, यानी कि फार्मर उस सीड्स को कलेक्ट करता है या उस सीड्स को वो मतलब अपने खेतों में बोना चाहता है जो कि उसको हायर प्रोडक्शन दे, मतलब अच्छा उत्पादन दे। ओके, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब उसको कैसे पता लगेगा कि कौन से जो सीड्स हैं हाई क्वालिटी के, कौन से लो क्वालिटी के, है ना, कौन से उसके लिए बेटर रहेंगे। तो वुड दोज पिलाइटर, है ना, यानी कि अगर वो उनको क्या, ये छोटा मेथड है, पहले हम काम में लेते थे, यानी कि पानी में सीड्स को डालेंगे, ठीक है, जो फ्लोट करेगा यानी जो ऊपर तैरेगा, है ना, वो क्या है, लो क्वालिटी का है, और जो नीचे बैठ जाएगा वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स माने जाते हैं ना। Why would they be lighter? Damaged seeds becomes hollow, artificial lighter, यानी जो खराब सीड्स हैं उनमें छिद्र वगैरह हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं, तो वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, ठीक है। दिस इज गुड मेथड ऑफ द सेकेंडरी गुड, यानी कि सीड्स की पहचान करने का सबसे अच्छा मेथड यही है। हेल्थी सीड्स फ्रॉम आर डैमेज्ड वंस बिफोर सोइंग। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर द सोइंग सीड्स। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल टूल, यानी कि जो सीड्स हैं उनको सोल, यानी कि बोने के लिए जो ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से हैं, पुराने समय में हम क्या यूज करते थे, उसके बारे में देखते हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स इज द शेप लाइक ए फनल, यानी कि फनल टाइप की शेप का होता है। द पास्ट डाउन थ्रो 2 and 3 pipes having sharp ends, and these are ends of soil and pellets seeds there, ठीक है। look at ये जो अपना फ्लैग होता है ना, इसके पास ये फनल टाइप ये लगा रहता है, इसमें हम ऊपर से, है ना, बाय हैंड पिकिंग हम क्या करते हैं, इसमें बीज डालते हैं और 1 by 1 जो बीज है, ठीक है, ये फ्लैग के साथ में शो हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This tools हम बात कर रहे थे, देखो वो जो हम पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल टूल्स में, ये वाला, ये भी एक सीड ड्रिल है, बट ये क्या ट्रेडिशनल टाइप की है, ठीक है। जैसे जैसे समय बदलाव होता गया, आजकल जो है सीड ड्रिल इस टाइप की हुई, ठीक है, यानी कि जो प्लग होते हैं, हल होता है, कल्टीवेटर, तो ये में क्या होता है, सीड्स को शो करने के लिए सिस्टम होता है। तो नाउडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। दिस टूल शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो अपने जो बीज होता है उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या करता है, उसको शो करता है, एंड प्रॉपर गहराई फिक्स इतनी गहराई पे शो करेगा, इंश्योर, और ये भी श्योर है कि क्या बीज को शो करने के बाद में उसको मिट्टी से कवर करेगा। तो दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब बर्ड्स जो पक्षी होते हैं, जो भी मान लीजिए बीजों को उठा के खा जाते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करता है, ये मतलब प्रोटेक्ट करता है ना। मान लीजिए आप हेड पेकिंग अगर ऐसा करके मतलब बीज खेत में बो रहे हैं, तो वो मिट्टी से कवर नहीं है, वो बीज यानी ऊपर ही पड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, बर्ड्स पिकअप करके खा लेते हैं, तो उससे हमें बच सकते हैं। दिस प्रिवेंट सोइंग बाय द यूजिंग द सीड ड्रिल सेव टाइम और लेबर, ठीक है। कोई भी मशीन हो, अगर मशीन से काम कर रहे हैं तो वो टाइम और लेबर का तो सेविंग करेगा ही, है ना, जैसे ट्रैक्टर हो या फिर प्लग हो, जो भी हो मशीन, तो टाइम और लेबर की सेविंग करेगा हमेशा। And appreciate the distance between the seeds is important of the avoid overcrowding of the plants। कहाँ भाई प्लांट्स के बीच में क्या होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक जगह बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। ओवर जो क्राउडिंग होती है वो भी प्लांट्स के लिए होती है, हार्मफुल होती है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, अगर प्रॉपर डिस्टेंस है तो अच्छे से सनलाइट मिलेगी, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। समटाइम्स इफ यू प्लांट्स हैव टू रन आउट टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, मान लीजिए एक जगह 4-5 प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो हमें सबको हटा देना, सिर्फ एक को छोड़ना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको उनको डिस्टेंस
मैनेज करनी है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। नाउ नेक्स्ट योर पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सोइंग के बाद में हम मैन्योर और फर्टिलाइजर। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, प्रैक्टिस में एग्रीकल्चर उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है। तो द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सोइल इन फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड द कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स को हेल्थी है ग्रो अप करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, यानी एक तरह से न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, है ना। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर को डिफरेंस देखेंगे। देखो सॉइल सप्लाइज मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है? मैन्योर से जो होता है, ठीक है, एक तरह से नेचुरल, है ना, खाद होता है जो मतलब कंपोस्ट वगैरह, ठीक है, या फिर एनिमल, है ना, प्लांट्स लीव्स, है ना। और फर्टिलाइजर जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मेड बाय फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है। क्रॉप सॉइल क्रॉप जो सप्लाई है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स, these nutrients are essential for the growth of the plant. In certain area farmer grow crops after crops in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients, यानी कि अगर हम मान लीजिए फर्टिलाइजर और मैन्योर का टाइम टू टाइम मतलब ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, ठीक है। Continuous growing to crops makes the soil proper in certain nutrients, ना, therefore farmers have to add manure to the fields and replace of the soil। यानी कि अगर हमें फर्स्ट जो हमारे क्रॉप्स है उनको कंटिन्यू ग्रो करना है तो हमें कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, ठीक है। मैन्योर को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इम्प्रॉपर ऑफ द इक्विपमेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन बिग प्लांट्स। अगर मान लीजिए आप एक अच्छे हिसाब से मतलब मैन्योर जो है उसमें नहीं दे रहे हो खेत में, तो उसका रिजल्ट में नुकसान है, मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो प्लांट्स होंगे आपके वो क्या होंगे? वीक होंगे, कमजोर होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, अच्छे से समझ लो। मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों डिफरेंट है, वो मैं समझा चुका हूँ। मैन्योर क्या है? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। Farmer dumps the plant and the animal wastage in the pits of the open place and allow to decompose, है ना। प्लांट्स से लीव्स वगैरह होती है, फिर जो एनिमल्स वेस्टेज होता है उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में डिकम्पोजिशन किया जाता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? अपघटन होता है, यानी कि वो सड़ते हैं, गलते हैं, उसके बाद में जो तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। The decomposition is used by some microorganisms, कुछ छोटे-छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म जीवाणु होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। The decomposition matter is used as organic manure. You have already learned about it when decomposition class 6. नेक्स्ट पेज, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। मैन्योर हमने देख लिया, फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है व्हिच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज्यादा रिच क्वांटिटी में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। हाउ आर दीस डिफरेंट फ्रॉम ऑफ मैन्योर, यानी फर्टिलाइजर जो है, सॉरी हाँ, फर्टिलाइजर जो है मैन्योर से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, मैंने बताया आपको पहले, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। सब एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर: यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके, ठीक है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो जितने फर्टिलाइजर होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड द फार्मर टू गेट better yield to crops such as wheat, paddy, maize, but excessive use of the fertilizer are made to soil less fertile. Fertilizer have also become a source of the water pollution, ठीक है। यानी कि ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं क्रॉप में तो वो हमारे क्रॉप के लिए नुकसानदायक भी होता है। Therefore, in order of the maintain of the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers or organic manure of the uncultivated between two crops, यानी कि हमें फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड तौर पर यूज करना चाहिए। हमें ज़्यादातर मैन्योर का यूज करना चाहिए, मतलब जो नेचुरल डिकम्पोजिशन से बना है। द यूज ऑफ द मैन्योर improves soil texture as well as its water retention capacity. It is replacing by the soil with the nutrients. Next है another method of the replacing the soil with nutrients is through crop rotation. सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल वो है
कि आपको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब है फसलों को बदल बदल के बोना चाहिए। जैसे एक बार आपने बाजरा बो दिया तो नेक्स्ट टाइम पे उसमें कुछ और बोइए, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी उमस जो है बनी रहती है, ठीक है। This can be done by the growing different crops alternately. Earlier farmer in northern India, ठीक है, used to grow leguminous as fodder in one season। यानी कि जो साउथ इंडियन जो है वो यही करते हैं, तो हमें भी यही करना चाहिए। यानी कि हमें साल में एक बार क्या है लेगुमिनस जो क्रॉप्स है वो करनी चाहिए। और लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होती है? लेगुमिनस क्रॉप्स मतलब पल्सेज यानी दालें वगैरह, ठीक है। वो क्यों होती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एंड बीट इज नेक्स्ट सेशन दिस हेल्प इन द रिप्लेसिंग ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन। यानी लेगुमिनस जो होता है ना वो नाइट्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी सब, ठीक है। अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।